Welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. Thank हेलो you. फ्रेंड, वेलकम टू आर्या सोशियो एकेडमी। आज जिस टॉपिक की हम लोग चर्चा करेंगे वो है हर्बर्ट स्पेंसर। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेंसर के बारे में। पाश्चात्य विचारकों को हम लोग देख रहे हैं, जिसमें अगस्ट कांत को मैंने बता दिया है। आज स्पेंसर की यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखें, हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म 27 अप्रैल 1820 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1903 में हुई थी। उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। तो ये स्पेंसर के आपके जन्म और मृत्यु हो गए। हमें जब किसी भी विचारक को जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें मुख्य रूप से उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को, अवधारणाओं को, बुक्स को इत्यादि इन सारी चीज़ों को जानना हमारे लिए आवश्यक होता है। तो यहाँ बुक्स के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था इसके पहले शॉर्ट में, तो आप उसे वहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ हम लोग उसकी स्पेंसर द्वारा दी गई जो अवधारणाएं हैं, जो सिद्धांत हैं, उसकी हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। अगर यहाँ देखें तो मुख्य रूप से स्पेंसर ने 4 चीजों का जिक्र किया है, 4 अवधारणाएं दी हैं, जिसकी हम लोग यहाँ डिटेल में आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहला इनका एक क्या है, समाज एक सावयव के रूप में। वो समाज को एक शरीर के रूप में देखते हैं, एक सावयव के रूप में देखते हैं, जिसे ही हम उद्विकासीय सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ते हैं। दूसरा आता है उद्विकास के नियम, अर्थात किस तरह से समाज का उद्विकास हुआ है, उसकी क्या नियम है, उसकी हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। तीसरा आता है योग्यतम के जीवित रहने के सिद्धांत, अर्थात मनुष्य जो योग्य होता है वही जीवित रहता है। इसके जो इन्होंने सिद्धांत दिया है इसके बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। चौथा आता है सैनिक समाज और औद्योगिक समाज। सैनिक समाज और औद्योगिक समाज में क्या अंतर है, क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। तो यहाँ मुख्य रूप से हम लोगों को 4 चीजों की बातें करनी है, 4 चीजों का अध्ययन करना है। स्पेंसर के हिसाब से जो उन्होंने मुख्य अवधारणाएं दी थी उसका हम लोग यहाँ अध्ययन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समाज एक सावयव के रूप में, अर्थात क्या है समाज, क्या है, इसे ही क्या कहते हैं, उद्विकासीय सिद्धांत। उद्विकासीय सिद्धांत में हम यहाँ देखेंगे कि जिस तरह से शरीर का विकास होता है, जिस तरह से शरीर की जो संरचना है, शरीर किस तरह से कार्य करता है, उसी तरह से स्पेंसर महोदय ने शरीर के कंपेयर में समाज को बताया है कि जिस तरह से शरीर कार्य करता है उसी तरह से समाज भी कार्य करता है। जिस तरह से शरीर का विकास होता है, किस स्तरों से शरीर का विकास होकर गुजरता है, उसी तरह से उन्होंने समाज के बारे में बताया है कि उसी तरह से समाज का भी विकास होता है। चलिए इसको पहले एक आप फ्रेम में देख लें कि इन्होंने क्या कहा। प्राणी शास्त्रीय जो सिद्धांत है, प्राणी शास्त्रीय सिद्धांत, ये उन्होंने समाज पे लागू किया है, अर्थात जो सावयव के रूप में देख रहे हैं। प्राणी शास्त्रीय सिद्धांत का मतलब हो गया कि शरीर की जो संरचना है, शरीर का कार्य है, शरीर का जो विकास है, वो प्राणी शास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत जानते हैं। तो इस चीज का उन्होंने कंपेयर समाज से किया है, उसकी तुलना वो समाज से करते हैं। कहते हैं कि प्राणी शास्त्रीय सिद्धांत है उसी तरह से समाज भी है, अर्थात इसमें जिस तरह से विकास होता है उसी तरह से समाज में भी क्या होता है, समाज में भी उद्विकास होता है। जिस तरह से समाज शरीर का विकास होता है, जिस स्तरों से शरीर का विकास होकर गुजरता है, जैसे जन्म लेते हैं, बच्चे हैं, युवा हुए, प्रौढ़ हुए, तो इस तरह से शरीर का विकास पहले मनुष्य छोटा होता है, वो उसके हर एक अंग स्पष्ट नहीं होते हैं। तो जैसे जैसे शरीर का विकास होता है उसी तरह से समाज का भी विकास होता है। दूसरा यहाँ कहते हैं कि क्या, जिस तरह से शरीर की संरचना और कार्य है उसी तरह से समाज की भी संरचना और कार्य है। तो यहाँ इन्होंने सीधी सी एक बात, इन्होंने शरीर की का कंपेयर, समाज का जो कंपेयर है उन्होंने शरीर से किया है कि जिस तरह से शरीर बढ़ता है, विकास होता है, कार्य करता है, जिसकी संरचना है, उसी तरह से समाज भी हमारा बढ़ता है, कार्य करता है, उसकी संरचना है। तो इसी चीज को अब हम लोग यहाँ डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग को देखिए 2 पॉइंट्स यहाँ हो गए। पहला, एक उद्विकास के बारे में अध्ययन करेंगे, किस तरह से यह शरीर से समानता है और किस तरह से
समाज संरचना और कार्य में समानता है। अब देखें हम लोग यहाँ उद्विकास कि उद्विकास में वो क्या बताते हैं, उद्विकासीय सिद्धांत के अंतर्गत उद्विकास के बारे में क्या बताते हैं स्पेंसर महोदय के अनुसार। यहाँ ये बताते हैं कि जिस तरह से कोई अगर एक बीज है, ये अगर बीज है, ये क्या है, यह इसमें क्या है, अनिश्चित है, ये असंबद्ध है और समानता है, इसके कोई अंग अलग नहीं है, ये सब मिलकर एक बीज, सारे इसकी संरचनाएं क्या है, इसके अंतर्गत समाहित है और यह पूरा एक जीवन का कार्य कर रहा है। लेकिन जैसे ही यह बढ़ता है, जैसे जैसे इसका विकास होता है, वैसे वैसे ये क्या, इसमें डिफरेंशिएशन आता जाता है, विशेषीकरण हो जाता है, श्रम विभाजन होने लगता है। तो इसी तरह से हमारा समाज भी है, इसी तरह से इन्होंने बताया है इसे। इस अब क्या हो गया, यह एक वृक्ष मान सकते हैं। तो ये क्या हुआ, यहाँ इसका स्पष्ट अंग हो गए हैं, सारे अंग पृथक हो गए हैं। यहाँ क्या हुआ, अंग क्या हो गए, स्पष्ट हो गए और पृथक हो गए, अर्थात हर अंग का क्या है, एक यहाँ श्रम विभाजन हो गया, सब किसी का कार्य बट गया और क्या हो गया, विशेषीकरण हो गया। जिसका जो कार्य है वो अपना कार्य करेगा, पत्तियां क्लोरोफिल बनाएंगी, भोजन बनाएंगी, जड़ मिट्टी से अपना पोषण लेंगे। तो इस तरह से क्या है, यहाँ एक छोटा सा बीज जिसमें कोई अंग अलग अलग नहीं दिखते थे, सारा बीज पूरे जीवन का जो कार्य है, एक पौधे का जो कार्य बीज करता था, अब यहाँ धीरे धीरे इसका विकास हुआ तो एक पेड़ में परिवर्तित हुआ। तो वो अलग अलग, फूल के अलग कार्य हैं, पत्तियों के अलग कार्य हैं, जड़ के अलग कार्य हैं, तनों के अलग कार्य हैं। तो यहाँ क्या है, अंग स्पष्ट हो गया और ये अंग स्पष्ट होने से क्या हुआ, यहाँ श्रम विभाजन और विशेषीकरण हो गया। और इससे क्या हुआ, लेकिन ये श्रम विभाजन और विशेषीकरण के बाद भी यहाँ अंतः संबंध बना रहा। ये सब एक दूसरे से संबंधित है और अंतः निर्भरता यहाँ है। यहाँ क्या है, अंतः संबंध और अंतः निर्भरता बनी रहती है। और यही आगे क्या होता है, जो ये अनिश्चित था, असंबंध था, समानता थी, तो वो क्या हो गया, निश्चित हो गया, सभी अंग स्पष्ट हो गए, संबद्ध हो गए, ये एक दूसरे पे डिपेंड हो गए और इसमें भिन्नता आ गई, सभी के अलग अलग स्पष्ट रूप से ये दिखने लगे। तो यही उद्विकास का ये सिद्धांत है कि किस तरह से हमारा समाज भी पहले सरल समाज होता है, तो उसी तरह से अब इसका कंपेयर हम लोग सोसाइटी से करते हैं। अब इसी के कंपेयर में अब यहाँ स्पेंसर महोदय कहते हैं कि मान लीजिए ये हमारा समाज है, जैसे हमारा पहले क्या था कि परिवार ही सारे कार्य करते थे, उनमें कोई श्रम विभाजन नहीं था, कोई विशेषीकरण नहीं था। जैसे हमारे खानाबदोश जो झुंड में रहते थे, वो क्या है, झुंड में रहते थे और उनकी वही सोसाइटी थी, वो अपना सारा कार्य उसी अपने समूह के अंतर्गत ही कर लेते थे, अपनी आर्थिक सामाजिक जितनी भी उनकी आवश्यकताएं हैं अपने समूह के अंतर्गत ही वो पूरा कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे समाज का विकास हुआ, वो क्या हुआ, हर अंग स्पष्ट हो गए, अर्थात इसमें हर किसी का कार्य बट गया, विशेषीकरण हो गया, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे पे डिपेंड है। जैसे यहाँ परिवार का अलग कार्य हो गया, कारखाना हो गया, आपको श्रमिक संघ आ गए, राज्य बन गया, गांव हो गया, नगर बन गए, इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं। समाज में हर किसी का कार्य बट गया, हर किसी का कार्य का विशेषीकरण हो गया, लेकिन फिर भी ये क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड है, एक दूसरे से संबंधित है। और समाज यहाँ क्या है, जो ये समाज क्या है, अनिश्चित, असंबद्ध और समानता थी, वो किस में परिवर्तित हो गई, निश्चित, संबद्ध और भिन्नता में परिवर्तित हो गई।
तो इस तरह से इन्होंने उद विकास का सिद्धांत दिया कि जिस तरह से एक बीज बड़े वृक्ष में परिवर्तित हो जाता है, उसी तरह से हमारा समाज भी क्या है, ये भी आगे परिवर्तित होकर श्रम विभाजन और विशेषीकरण आ जाता है। इसमें सभी अंग इसके अस्पष्ट हो जाते हैं, लेकिन ये फिर भी अंतर संबंधित और अंतर निर्भरता इनमें बनी रहती है। तो ये यहाँ, और इसमें परिवर्तन विचार, अनुभव इत्यादि से यहाँ परिवर्तन आता है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा उद विकास का सिद्धांत। अब आगे देखें कि उद विकास के स्तर क्या है। अब उद विकास के स्तर की हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। उद विकास के स्तर में देखें जिस तरह से इन्होंने इनकी सारी स्टडी इन्होंने बॉडी टू कंपेयर सोसाइटी को रखा है। तो यहाँ स्तर में भी इसी तरह से करते हैं, जिस तरह से शरीर है, जन्म लेता है, युवा होता है, प्रौढ़ होता है, मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से ये क्या है, जीवन के फेज हैं शरीर का। तो जब वो जन्म लेता है, बचपन होता है, युवा आता है, प्रौढ़ होता है, मृत्यु होता है, तो जीवन के ये फेज है, स्तर है, कई तरह के स्तर है। इसी तरह से क्या है, समाज है। तो पहले क्या था, पहले आखेटक समाज था, फिर पशुपालक समाज हुआ, फिर कृषि समाज हुआ, और आज क्या है, औद्योगिक समाज है। स्पेंसर के अनुसार जिस तरह से शरीर के विभिन्न फेज है, विभिन्न स्तरों से होकर शरीर गुजरता है, उसी तरह से हमारा समाज भी गुजरता है। इसके लिए आप यहाँ ये फॉर्मूला याद कर लें, हपाई। ये फॉर्मूला आपको एग्जामिनेशन में भी आता है। आपकी स्टडी ऑब्जेक्टिव टाइप से हो रही है, आप हर चीज को ध्यान से समझें। यहाँ हपाई हो गया, आपको यहाँ जो फॉर्मूला हो गया हपाई। एच क्या है, आखेटक समाज, हंटिंग। पी से पोस्टूरल, पशुपालक समाज। ए से एग्रीकल्चर, कृषि समाज। आई से औद्योगिक समाज, इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो इस तरह से इन्होंने बांटा है। आई से हम लोग देख लें यहाँ क्या है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी। समाज को उन्होंने 4 भागों में बांटा है, एग्रीकल्चरल, पी से इनका है पोस्टूरल, और एस से है हंटिंग। तो इस तरह से इन्होंने उद विकास के स्तर में आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि समाज किस तरह से विकास किया है। हपाई, हंटिंग, पोस्टूरल, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, 4 स्तरों से होकर गुजरता है। स्पेंसर महोदय के अनुसार यहाँ आपको ये फॉर्मूला है। उद विकासीय सिद्धांत के अनुसार उद विकास हम लोगों ने देख लिया, उद विकासीय स्तर। अब आगे हम लोग देखते हैं इसकी संरचना और कार्य क्या है, जिससे स्पेंसर महोदय कंपेयर करते हैं शरीर से समाज का। यहाँ अब हम लोग संरचना की चर्चा करते हैं। यहाँ अब देखें संरचना और कार्य में क्या समानता है। यहाँ किससे कंपेयर हो रहा है, शरीर इक्वल टू समाज। शरीर का समाज से कंपेयर हो रहा है कि संरचना और कार्य में क्या क्या समानताएं हैं। यहाँ समानताओं की चर्चा हो रही है स्पेंसर महोदय के अनुसार। ये आपका फॉर्मूला हो गया एससी डिट्टो एससी। एससी याद रखना, एससी डिट्टो एससी। डिट्टो है, एससी आगे, एससी पीछे, एससी डिट्टो एससी। यहाँ 8 तरह की समानताएं हैं जो एक शरीर और समाज में स्पेंसर महोदय ने बताई हैं। सबसे पहले सी से हो गया सेल। जिस तरह से शरीर की इकाई सेल होती है, उसी तरह से समाज की इकाई क्या है, मनुष्य होता है, मानव होता है, मैन होता है। एस से देखें सेपरेट, अर्थात शरीर का अगर कोई अंग टूट जाता है या अलग हो जाता है तो उससे शरीर मरता नहीं है। अर्थात अगर ये हमारी उंगली टूट जाती है तो इससे शरीर डेड नहीं होता है। उसी प्रकार समाज में व्यक्ति आते हैं, जाते हैं, व्यक्ति मरता है, जन्म लेता है, इससे समाज मरता नहीं है, समाज खत्म नहीं होता है। अर्थात सेपरेट होने से समाज खत्म नहीं होता है। ओ से हो गया आपको ऑर्डर। जिस तरह से शरीर का जो संचालन है वो ब्रेन करता है, दिमाग करता है, एक ऑर्डर रहता है, उसी तरह से हमारे समाज में गवर्नमेंट होती है जो समाज को संचालित करती है। तो यहाँ ऑर्डर हो गया। टी से हो गया ट्रांसपोर्ट। हमारी ये जो व्यवस्था है, शरीर की जो व्यवस्था है वो क्या है,
ब्लड वेसल्स, आर्टेरी इत्यादि जो हमारे नर्व्स हैं और ब्लड वेसल्स हैं जिनसे हमारे ब्लड इम्पल्स नर्व्स वगैरह जो हमारे ट्रांसमिट होते हैं, जिससे हमारी पूरी व्यवस्था बनी रहती है, जिससे हमारे पूरे अंग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, उसी तरह से समाज में भी संचार और व्यवस्था है जिससे लोग इंटरकनेक्ट रहते हैं, जिससे उनका अस्तित्व बना रहता है। आई से हो गया इंटर रिलेशन एंड इंटरडिपेंडेंसी, अर्थात यह अंतर संबंधित होते हैं और एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। यहाँ हर अंग, जिस तरह से शरीर का हर एक अंग एक दूसरे को हेल्प करता है, एक दूसरे पे निर्भर होता है, उसी तरह से हमारे समाज में भी लोग एक दूसरे पर डिपेंड हैं, एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी पे डिपेंड है और हमारे यहाँ एक दूसरे पे निर्भरता बनी रहती है। डी से हो गया डिफ्रेंसिएशन, जिस तरह से शरीर के हर एक अंग का कार्य हर किसी के लिए अलग अलग बांटा गया है। आइज देखने का काम करता है, कान सुनने का काम करता है, हैंड वर्क का काम करता है, उसी तरह से हमारे सोसाइटी में भी सभी के काम बांटे हुए हैं। जैसे टीचर्स अपना काम करेंगे, धोबी अपना काम करेगा, नाई अपना काम करेगा, तो सभी के काम बांटे हुए, अर्थात श्रम विभाजन और विशेषीकरण यहाँ भी देखने को मिलता है। सी से हो गया आपको कॉम्प्लेक्सिटी, जिस तरह से हम लोगों ने देखा एक बीज से पूरा वृक्ष बनता है, अर्थात एक सिंपल स्ट्रक्चर से एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है, उसी तरह से हमारे समाज भी पहले सिंपल समाज था और अब क्या है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आती जा रही है, तो इसका डेवलपमेंट सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो रहा है। अब एस से हो गया आपको स्लो डेवलपमेंट, अर्थात शरीर का विकास में, शरीर की वृद्धि में कुछ समय लगता है, उसी तरह से समाज में भी एक समाज से दूसरे समाज के परिवर्तन में भी समय लगता है, यह एक धीमी प्रक्रिया है। तो इस तरह से स्पेंसर महोदय ने संरचना और कार्य में 8 तरह की समानताओं की चर्चा की है, जिसका फॉर्मूला यहाँ क्या है, SC डिटो SC, ये याद रखना है, SC डिटो SC। चलिए अब और आगे देखें। अब यहाँ समाजशास्त्रीय उद्विकासीय सिद्धांत, यहाँ उद्विकासीय सिद्धांत में हम लोग को 3 तरह की चीजें जाननी थी। उद्विकास क्या है, उद्विकास के स्तर क्या है और अवयवी सिद्धांत के अंतर्गत संरचना और कार्य में किस तरह से समानता है, इसकी हम लोगों ने यहाँ व्याख्या कर ली। Welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. Thank you.